अमेरिका की पाकिस्तान के लिए इमदाद और इंडियंस के लिए नफरत। अमेरिका के जो नए प्रेसिडेंट आए हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन आई है, उन्होंने ऐलान किया कि कई मुल्कों ने ऐलान किया, लेकिन खासतौर पाकिस्तान के लिए ऐलान किया कि जितनी भी इमदाद मिलती थी और जो वहाँ पे जो मनसूबे जारी थे, जो एनर्जी भी है और कई मामला थे उसके ऊपर है, उसको पॉज कर दिया गया, यानी थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया गया। और कोई भी जो इमदाद मिलती थी उसको बिल्कुल बंद कर दी गई, जो पाकिस्तान के अंदर एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनी पड़ी है। उसके साथ साथ रिसेंटली अमेरिका के अंदर एक सर्वे भी हुआ है, ऑनलाइन सर्वे उस सर्वे हुआ है, जिसके बारे में मैंने पहले ही बात की है कि अगर आपको उन्हें पूछा गया कि अगर आपको इलीगल मैक्सिकन को कबूल करना पसंद है जो और या लीगल बंदे जो इंडियंस आते हैं उनको पसंद है, तो उनका जो रिजल्ट आया है वो बहुत ही स्टॉनिशिंग है, बहुत ही हैरानकुन है। 82% जो वहाँ के जो लोग हैं अमेरिकन, यानी 82% लोगों ने कहा कि हमें इलीगल यानी गैर कानूनी तौर पे आए हुए जो मैक्सिकन हैं वो पसंद हैं, वो कबूल हैं, लेकिन हमें जो लीगल तौर पे जो आते हैं इंडियन वो कबूल नहीं है। तो ये भी एक बहुत ही अलार्मिंग बात है इंडिया के लिए। ये आज की जो दो टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ, ये टॉपिक जो है हमारी हमारी आंखें खोलने के लिए बहुत कहते हैं काफ़ी हैं, पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए। पाकिस्तान के लिए तो मुझे कहते हैं जो आंखें खोलने, हमारी तो आंखें कहते हैं कभी खुलनी भी नहीं है, क्योंकि आंखें उन्हीं लोगों की खुलती हैं जो चीज़ों को अच्छी तरह देखते हैं, जिनके अंदर मुनाफिकत कम होती है। उस लिहाज से इंडिया के लिए ये न्यूज़ जो है बड़ी कहते हैं वो बहुत अहमियत की हामिल है। सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। जब से पहले हमने होश संभाला, हमने जिस तरह कई तरह की बातें की हैं, मैं अक्सर इस बारे में बात कर रहा होता हूँ मैं, कि दो चार बातें हम बचपन से सुनते हैं, बचपन से लेकर हमारे माँ बाप उससे पहले भी। इंडिया हमारा दुश्मन है और ये हमारे खिलाफ साजिश करने वाले यहूदी हैं, अमेरिका मुर्दाबाद, इस तरह की बातें सारी हम सुनते आए हैं, सारा कुछ सुनते हैं, बचपन से सुनते आए हैं। ये हमारे कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं, तो ये है वो हमारे। और दूसरी बात ये है कि हमारे अल्लाह ही काफ़ी है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, अल्लाह ही काफ़ी है, लेकिन अल्लाह सिर्फ ज़बान से काफ़ी है, कुछ अमल से भी हमने करना कि नहीं करना। जो मैं पहले बार बार कह चुका हूँ, जो अल्लाह जो है, रब जो है, खुदा जो है, गॉड जो है, वो सबका है। उसके वो सिर्फ पाकिस्तानी का नहीं है, या पाकिस्तान स्पेशल उसको ठेके पर नहीं लिया हुआ। वो सब, वो हिंदुओं का भी है, वो मसीहियों का भी है, वो कहते हैं जो यहूदियों का भी है, सिखों का भी है, बुद्धिस्ट का, सबका रब है। जो मेहनत करेगा उसको कामयाबी मिलेगी। लेकिन मसला ये है कि हम ऐसी मुनाफा वाली कौम है, हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक लोग जो हैं, हर बंदा मजहब खेल रहा है, जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम में पहुंच गए हुए हैं। अब अमेरिकन इमदाद पे मैं मुझसे बात करूंगा कि अमेरिकन इमदाद पे बात कर लेते हैं कि आप रोज़ कोई ना कोई मामला सुन रहे होते हैं अमेरिका के बारे में, मुर्दाबाद। अब मेरी कोई दिन ऐसा गुजरा नहीं है, मुझे अफसोस पता है कि बातें क्यों कहनी पड़ रही हैं, कि मसला ये है कि जिस बंदे बड़ी बात करेंगे ना आपको, वो ऑन द फेस ऑफ इट मोस्टली आपके चेहरे के ऊपर आपके सामने खड़ा होकर वो अमेरिका को गालियां निकाल रहा होगा। हमारे जितने भी उलमा कराम जो हैं, जो सो कॉल उलमा कराम, मैं तो उलमा कराम मानता भी कोई नहीं, उलमा कराम कहना भी तौहीन है, उलमा का लफ्ज़ भी तौहीन है, इनको उलमा कहना भी। लेकिन हम अब क्या करें, अब इनको सामने जाके बात होगी ना। उसमें जो बड़े आलम साहब है, जो तकी उस्मानी साहब और बाकी जो पार्टियां लॉन्च की हुई हैं, हर तकरीर में अमेरिका को गालियां निकाल रहे होंगे, बुरा भला कह रहे होंगे अमेरिका कि हमें कोई ज़रूरी नहीं है, ये है तो वो है, बड़ी बातें कर रहे होंगे, उन्हीं की सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब अलमिया ये है कि हमारे जो बात बार बार करनी पड़ती है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के जो हैं, हमारे जो फौज के जो सरबराह साहब हैं, वो भी बातें कर रहे होते हैं कि हमें मगरबी तहजीब नहीं चाहिए, जो शरीयत को नहीं मानता हम उसको पाकिस्तानी नहीं मानता। बहुत ज़बरदस्त बात है, ठीक है, लेकिन भाइयों फिर कौम को सच भी बताएं। एक मरतबा कौम के सामने सारा सच रख दें, सच बोल दें, आप खुद भी आज़ाद हो जाएंगे, ये कौम भी आज़ाद हो जाएगी। मेरा सिर्फ कहने का मुख्तसरन जो पैगाम आज का ना, उसे यही है कि आप जो है ना, ये सारा आप सबके सामने एक दौर रख दें कि ये जो रोज़ का ये मामला था ना, ये यहाँ से सारे मसले खराब होते हैं। आप एक तरह बता देंगे भाई हमारी औकात ये है, हम अमेरिका की इमदाद के बगैर चल नहीं सकते। जितना भी पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री का जो भी मामला हैं, जो उनकी तनहाई जा रही हैं, जो कुछ मामला हो रहे हैं, वो सारे अमेरिका की इमदाद के बगैर चल नहीं सकते। आपको मैं इस बारे में पहले भी मेरी वीडियोस मौजूद है, आप जाके ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि हम किस मुकाम पर गिरे हुए हैं। इस मुनाफिकत ने पूरी कौम को इस मुकाम पर पहुँचा दिया हुआ है। मजहबी इंतहा पसंदी आप चेक कर सकते हैं, हर रोज़ कोई ना कोई नई मजहबी पार्टी जो है लॉन्च हो रही होती है, आके वो शिया सुन्नी को काफिर कही जा रहा है, और जो सुन्नी है वो शिया को काफिर कही जा रहा है। यानी एक आशिक़े रसूल को दूसरे आशिक़े रसूल से खतरा है, और बातें हमारी इस वहाँ पहुंची, हम जाकर जी फ़लस्तीन को आज़ाद करा लेंगे। पर कश्मीर की आप 1 इंच ज़मीन आज तक आज़ाद नहीं करा सके, आपने जगह फ़लस्तीन को आज़ाद कराना है। अपने मुल्क की जो कौम कहते वो नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है कि नीचे वाला हाथ कभी ऊपर वाले हाथ से बेहतर नहीं हो सकता। और इसी के अंदर आप सब कुछ जान सकते हैं। लेकिन क्या करें, जब पूरी कौम मुनाफिकत में आ गिरी हुई है। ऐसे नहीं कहा गया मुनाफिक का मुकाम जो होगा क़यामत के रोज़ महशर के दिन, वो काफर से नीचे होगा। अब हालांकि मैं किसी को मेरे पास कोई फतवे नहीं है, या बैठे किसी को काफर करता फिरूँ, तो किसी को मुनाफिक करता फिरूँ। मैं आपको सामने हकीकत रखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और यही सबसे बड़ी बात है। हमारी कौम को समझना पड़ेगा। वैसे अमेरिका का वीज़ा लेने के लिए लंबी लाइन लगी होती है इनकी, वो कुरान की आयतें पढ़ रहे होते हैं। ऐसी मुनाफिक कौम है। ऊपर से लेके जो हमारे जो एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, वो रिटायरमेंट के बाद जितने फौजी हज़रात आते हैं, सियासतदान सारे
सारे वहाँ बैठ के जाके अमेरिका में सेटल हो रहे होंगे, इन्हीं मुल्कों में सेटल हो रहे होंगे जिनके बारे में बातें कर रहे होते हैं। और यही मैं कहने की कोशिश है कि हमारे आने वाली नस्लें कभी माफ़ नहीं करेंगी, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, अगर हमने इस मुनाफकत का खात्मा ना किया। इस मुनाफकत ने आज हमें इस मकाम पर पहुंचा दिया हुआ है कि बातें बड़ी बड़ी खोल जा रही हैं और ऐसी कौम तैयार कर दी कि सच को सुनना नहीं चाहते। और मैं कई बार कह चुका हूँ कि इनके सरों के अंदर ना, इनके दिमागों के अंदर जिस तरह मोबाइल के ड्यूल सिम नहीं होती, इनके अंदर झूठ की और मुनाफकत की ऐसी सिमें डाल दी की हैं कि जिससे वो ये सिर्फ दो सिग्नल पकड़ते हैं, झूठ के और मुनाफकत के। झूठे किससे कहनी चाहिए, बड़ी सुनाई हो इनको। इनके 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 दिमागों के अंदर से सच की सिम ही निकाल दी गई है, सच सुनना नहीं चाहते। और मेरा ये मिशन है कि इनके एक से कम एक सिम निकाल के इनके दिमाग के अंदर मैंने सच की सिम डालनी है, कम से कम सच के सिग्नल पकड़ना शुरू करें। तो मसला मेरा ये है, आपसे मसलन करने की कोशिश करूंगा कि सिर्फ के अमेरिका की इमदाद आपके सामने है कि जिस मुल्क को आप कहते हैं ये काफर है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं कि हम इनके कहते हमें गुलामी मंजूर नहीं है, ये है वो है, वो उसी की इमदाद के ऊपर कहते हैं अब रोई जा रहे हैं सारे। हमने इसी चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा, अवाम के सामने सच को लेकर आना पड़ेगा। इसी से हमारा रास्ता क्लियर होगा, हमारी सब डायरेक्शन क्लियर होगी, इसी से मुल्क आगे बढ़ेगा। आने वाली कौम जो होगी कम से कम उनको पता चलेगा कि हम किस मकाम पर खड़े हुए हैं। अदरवाइज तो जो पिछले 4-7 साल में होता है वो आगे भी जाके होगा। दूसरी बात में जो इंडिया के बारे में कही है, इंडिया का सबसे बड़ा मसला पता क्या है, वहाँ की आबादी 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है। अब मसला यह है कि वहां पे एक बंदा बुरा काम करेगा सारा इंडिया बदनाम होगा, और एक अच्छा बंदा काम करेगा सारा इंडिया को है। लेकिन मसला इतना बड़ा आबादी का तूफान है, इंडिया को कम से कम 1000 साल चाहिए कम से कम सिर्फ चाइना के मुकाबले में आने के लिए। अब चाइना को देखिए, उन्होंने आके मोबाइल टेक्नोलॉजी के अंदर और आप कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां के अंदर, हर चीज के अंदर उन्होंने इनकलाब बर्पा कर दिया। अभी रिसेंटली उनका वहां पे जो आया, कहते हैं चैट जीपीटी, जो ओपन एआई का प्रोजेक्ट है, उसके बारे में मिला था, वीडियो मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। उन्होंने उसके मुकाबले में डीप सीक ले आए हैं। वो जिन्होंने जाके अभी कल की बात है कि स्टॉक मार्केट जो है अमेरिका के अंदर क्रैश हुई है, ओवर $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है उसके अंदर उनको। इस वजह क्या है कि उन्होंने मिलियंस और बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप कहते हैं 60 मिलियन के अंदर उन्होंने जाके, वो अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो उन्होंने जो कहते हैं जो ओपन एआई, जो कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मामला सामने ले आए हैं अपने चाइना वाले। तो ये सबसे बड़ी बात है। इंडिया का हो रहा है ब्रेन ड्रेन। जितने भी उनके बंदे यहाँ पढ़ते हैं, वहाँ जाकर बाहर के मुल्कों में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, वहाँ के वो कोई CEO है, कोई कुछ है वहाँ। लेकिन सारा फायदा उन मुल्कों को हो रहा है। इंडिया को क्या फायदा हो रहा है, वहाँ गुर्बत है। वो कहते हैं पंजाबी में गोडियां वहाँ गुर्बत है, वहाँ पे इतनी गुर्बत है, वहाँ खुदकशियाँ होती हैं। इसलिए इंडिया बहुत पीछे है। बात तो इंडिया की बड़ी हो रही होती है क्योंकि वहाँ आबादी है। ओवरऑल इंडिया जो बहुत पीछे है गुर्बत के लिहाज से, हर लिहाज से। वहाँ के मसलन साथ जितने मर्जी आप अच्छे बंदे पैदा कर लें, सुंदर पिचाई पैदा कर लें, जो मर्जी कर लें आप, उसके इंडिया को कोई फायदा खुदा नहीं होना। इंडिया जब तक उसी का फायदा होगा जब तक आज के मैं किसी बंदे पूछ, दुनिया में कहीं चले जाए, पूछा कि इंडिया की कोई एक चीज बता दो, वो आपको वो सिर्फ बॉलीवुड की थोड़ी बात करें, बॉलीवुड भी सारे फारग है। आप किससे बारे बात करें, एक भी इंडिया की ऐसी प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल की नहीं है जिसके ऊपर बात की जा सके। चाइना की बहुत ज्यादा है। तो अब चाइना इस वक्त लीडिंग पोजीशन के अंदर है। अगर ओवरऑल टेक्नोलॉजी में हर लिहाज से अमेरिका से काफी आगे निकल गया हुआ है, और बहुत जल्द जो आप देखेंगे वो हर चीज में लीडिंग पोजीशन में आ चुका हुआ है। बल्कि आगे जो थोड़ी बहुत चीजें रहेगी उसमें भी वो आगे आ जाएगा। इसलिए ये इंडिया की बहुत बड़ी नाकामी है, और इंडिया के लिए शर्म का मुकाम है कि अमेरिका में जो रिसेंट सर्वे हुआ वो इंडियन से इतनी नफरत करते हैं। वो कहते हैं ये हमारी जॉबें ले लेते हैं आके। वो सही कहते हैं भाई, आपके 1 अरब 40 करोड़ में से कुछ लोग जो वहाँ क्रीम ऑफ द क्रीम है वो जाते हैं, फिर उनके बाद वो इतनी सख्त मेहनत करके वो जो जॉब ले लेते हैं। तो अमेरिका का जो लाइफ स्टाइल है, जो सब कुछ डिफरेंट है, तो उनके लिए उनके साथ बेइंसाफी, वो आपको अपने मुल्क में नहीं चाहते। सिंपल सी बात है, ये आपने फैसला करना कि आप अपने जो लोगों को क्या देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। कोई इससे बड़ी कोई शर्मनाक, कोई शेमफुल बात नहीं हो सकती कि आपको वो अमेरिकन इतना हेट करते हैं कि आपको अपने मुल्क में नहीं चाहते। उनको गैर कानूनी मैक्सिकन पसंद है, कानून में आए हुए इंडियन पसंद नहीं है। इससे बड़ी कोई बेशर्मी की बात नहीं हो सकती। मुझे इससे अब मुझे अफसोस ना कि मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, मैं करना नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको इस तरह रख दी जाए। यही हाल बाकी का। अब अमेरिका के अंदर ओवर $250 मिलियन जो है गैर कानूनी इंडियन मौजूद है वहाँ पे। देख, और अभी रिसेंटली उन्होंने ऐलान किया, डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन जो आई है, 18,000 से 22,000 जो है पहली खेप वापस भेजी जाएगी, जो वहाँ गैर कानूनी इंडियन रह रहा है। बातें करो जी, इंडिया में बड़ा इनकलाब आ गया, बड़ी तरक्की हो रही है, चौथी बड़ी वो इकॉनमी बन चुका है। वो चौथी बड़ी इकॉनमी का क्या फायदा भाई? सारे बंदे वहाँ इलीगल भाग के जाइए आ रहे हैं। पहले अपनी आबादी को कंट्रोल करो, गुर्बत को कंट्रोल करो, लोगों को वहाँ अपॉर्चुनिटी दो, ब्रेन ड्रेन ना होने दो, वहाँ पर लेके आओ। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, इंडिया हमारा हमसाया, अपने हमसाये को आप चेंज नहीं कर सकते। इंडिया की तरक्की होगी, मुझे हमें खुशी है, इंडिया की तरक्की होगी, पाकिस्तान के साथ चलेगा, हमें अपनी दुश्मनी खत्म करके ट्रेड को बढ़ाना पड़ेगा।
मैंने हमेशा इसी बारे में स्ट्रेस किया, जोर दिया कि इनकी ट्रेडिंग अच्छी होगी, उससे हम आगे बढ़ेंगे और हमारा यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आएगी, और यही हमारा एक हल है, अदरवाइज हमारा कोई दूसरा हल नहीं है। इसलिए मैं दरखास्त से बात समझने की कोशिश करें, अपनी आने वाली जो जो जनरेशन है, जो जो हमारी जो उनके थोड़ा रहम करें, दोनों साइड्स जो है। इंडिया जो की डायरेक्शन ठीक है, लेकिन उनका जो 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 कहते स्पीड बहुत स्लो है, उनको अपनी स्पीड ठीक करनी पड़ेगी। पाकिस्तान की कोई डायरेक्शन ही नहीं है, बल्कि हमें अपनी डायरेक्शन को ढूंढना पड़ेगा, हमें किस डायरेक्शन में जाना है। अगर मजहब के नाम पर जाना है, कम से कम मजहब में मुनाफत ना करो भाई, बाकी बाकी कोई ना कोई तो काम कर लो, ठीक है? किसी काम में ना, एक मिलियन हाफिज पता किए हैं, वो हाफिज का क्या फायदा भाई? वो कुरान को पढ़ा आपने अरबी के अंदर, जगह टका का पता नहीं किसी बंदे को क्या पढ़ा हुआ है। हमें हाफिज नहीं चाहिए, हमें वो बंदे चाहिए जो साइंस टेक्नोलॉजी में नाम लेके आए, जब उनमें नाम को होगा, मुल्क का नाम भी होगा, मजहब का नाम भी होगा। सिंपल सी बात है, फुल स्टॉप है इस बात के ऊपर। और ये जो मजहबी इंतखाब संधि, इस पर काबू पाना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे आज यहाँ कल हम नहीं होंगे, दुनिया में हमारे जैसे कई कौमें आई हैं, उनका कोई जाने वाला नहीं है। इसलिए मैं दरखास्त मैं फिर कहता होता हूँ, हम एक ऐसा बीज बोएं जिससे जो दरख्त हो गया, जिससे लोगों को छांव भी मिले और अच्छा फल भी मिले। मैं आपको यही करूँगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बताए तेरा रज़ा क्या है। एंड में मेरे को ऐसी बात जब क्वेश्चन लगी, उसे मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।